हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एमजे टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की कैसे कौन सी टेक्निक यूज करके आप इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एमजे टॉक शो के तीसरे एपिसोड में आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। सो आप सब लोग जो जो भी बने हुए हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट हाई टाइप कर दीजिए ताकि मैं अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करूं। एवरीवन प्लीज टाइप HI हाई, हाई टाइप करें। और आप अगर मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और तब तक मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि आज का टॉपिक है ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दैट can help you to become a more effective public speaker. MJ Talk Show episode number 3. ओके, तो बात करते हैं अपन आज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो योर ऑडियंस। देखिए, आप कोई से भी कोई भी स्पीच पे हो, आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, कंपनी की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, ब्रांडिंग की कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो आपका कम से कम जो ऑडियंस है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस किस टाइप का है। सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को रीड करना है। अब उसको कैसे करोगे आप? जैसे कि कहीं पे आप जाने वाले हैं, कौन से इवेंट में आप जाने वाले हैं? आप स्कूल में जा रहे हैं, आप कहीं कॉलेज में जा रहे हैं, आप कहीं कॉर्पोरेट इवेंट में जा रहे हैं जहां बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं, तो वहां पे जो ऑडियंस का कैटेगरी है वो किस टाइप का कैटेगरी है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो किस तरह का कैटेगरी वो आपको पता हो गया तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हो। अगर आप ऐसे इवेंट में जा रहे हो जहां पे बच्चों के सामने आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो हो सकता है आप ज्यादा फन भी ऐड कर सकते हो। और क्योंकि वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन वैसी होगी। तो पहला जो ट्रिक है कि आपको ऑडियंस को समझना होगा। कभी भी ब्लाइंडली आप कहीं पर भी ऐसे स्पीच देने ना जाए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ऑडियंस वहां पे किस टाइप का है। अगर कोई आपको इन्वाइट करता है कि आप आइए हमारे शो में, हमारे बोलिए, या फिर आप हमारे कॉलेज में आइए, तो आपको ये पता करना होगा कि वहाँ पे स्टूडेंट किस टाइप का, मतलब कौन सी क्लास तक का, 8 अबव वाला का है, कॉलेज वाले हैं, या फिर बच्चे हैं, या फिर बिजनेस ओनर्स हैं। कि जिस भी इवेंट में आपको बुलाया जाए तो सबसे पहले नो योर ऑडियंस। आपका ऑडियंस किस तरह का है, क्योंकि उस हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से आपका रिप्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है वो भी आपका बदल जाएगा। तो पहला जो ट्रिक है दैट इज नो योर ऑडियंस। सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझ लें। एंड दूसरा ट्रिक है आपको बी प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा सबसे पहले। और प्रिपेयर्ड आप कैसे होंगे? जो भी टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर आपने रिसर्च की है या नहीं की, उसकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टॉपिक कोई स्टॉक मार्केट का है तो स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, कितना उसमें आप रिसर्च करना पड़ेगा। आपका जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप थोड़ा सा इंटरनेट से रिसर्च करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को उसमें डालेंगे, और सारी चीजें आप इन्वॉल्व करेंगे, एक्सपर्ट से पूछेंगे। आपको बेसिकली अपनी एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है। आपको प्रिपेयर होना है अपने कंटेंट को लेकर के कि कहां पे मैं क्या बोलने वाला हूं। जैसे कि आज मैं आपके सामने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लेकर के आया, तो मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं अलग अलग टेक्निक शेयर करने वाला हूं, और हर एक का एक मैंने व्यू यहाँ पे सेट किया जो आपको दिख रहा है। सो इस तरह से आपका एक प्रेजेंटेशन रेडी होना चाहिए, और विथ रिसर्च के साथ कि करंट ट्रेंड, मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो नॉलेज है वो 4 साल पुराना है। आपका करंट ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड होना है। तीसरा जो टेक्निक है दैट इज यूज विजुअल एड्स। आपको अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स ऐड करना है। जैसे कोई ग्राफिक ऐड कर दिया, कोई वीडियो ऐड कर दिया, कोई एग्जांपल के लिए। तो आपकी प्रेजेंटेशन आपको बनानी है इस तरीके से जो विजुअली लोगों को अट्रैक्ट करे, जो विजुअली लोगों को अंडरस्टेबल हो, समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज विजुअल एड्स लिखा है, तो उसमें मैंने एक इमेज लिखी है जहां पे स्क्रीन पे विजुअली एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरह से ग्रोथ हुई है। तो ऐसा आपकी प्रेजेंटेशन में जो भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसका विजन, आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। बिकॉज ये बहुत अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब बोल रहे हैं और उस समय किसी ने ज्वाइन किया, बाद में कोई ज्वाइन करता है, तो उनको वो पता चल जाता है कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और कौन से पॉइंट पे आप डिस्कस कर रहे हैं, और प्लस वो अपीलिंग लगता है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं? लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पे लोग है ना प्रेजेंटेशन में बहुत सारा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। मतलब उनको जो बोलना है वो पूरा टू द पॉइंट वहां पे अपनी स्लाइड में लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रेजेंटेशन दो तरह की होती है। एक वो जो प्रेजेंटेशन आप
अपने क्लाइंट के सामने दे रहे हैं, जहाँ पे आप विजुअली अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप लाइव अवेलेबल है, फिजिकली अवेलेबल है और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और एक वो होता है जिसमें आप अपने क्लाइंट को मेल कर रहे हैं। अब इन 2 प्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है? जहाँ पे आप फिजिकली अवेलेबल है, वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। कई बार मैंने देखा है बिज़नेस ओनर्स जब अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं या कोई कॉलेज का स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो पूरा अपनी स्लाइड पे लिख लेते हैं टू द पॉइंट और वो देख कर के स्टेज पे बोलेंगे, तो भाई क्या मतलब? अब लोग फिर आपको क्यों देखें? लोग फिर आपकी स्लाइड ही देख लेंगे, वहीं से उनको समझ में आ जाएगा क्योंकि पढ़ने तो उनको आता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको विजुअल जितना यूज़ कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स जितना यूज़ कर सकते हैं या वीडियो यूज़ कर सकते हैं, तो उस तरीके का ही आपको यूज़ करना है। आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़ विजुअल एड्स, सिर्फ हेडिंग लिखिए और एक इमेज डाल दिए। मेरे को जो बोलना है, मुझे जो बोलना है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। दैट्स वेयर जहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रेसिव हो जाती है। तो हाँ, जो प्रेजेंटेशन आप क्लाइंट को भेज रहे हो ईमेल के थ्रू, जहाँ पे आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो, उस प्रेजेंटेशन में आप थोड़ा टेक्स्ट लिख सकते हो, लेकिन जो आप फिजिकली प्रेजेंट कर रहे हो उसको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ हेडिंग लिखी रहेगी ताकि आपको याद रहे कि आपका पॉइंट कौन सा है। तो अपनी प्रेजेंटेशन में आपको विजुअल एड्स यूज करनी है, जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी इंप्रेसिव हो जाएगी और जो लोगों को अपीलिंग लगेगी और वो डिसकनेक्शन नहीं लगेगा। चौथा जो ट्रिक है, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अब कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाएगा उसके बारे में हम किसी और सेशन में बात करेंगे। बट अगर आप विदाउट कॉन्फिडेंस चले गए, फॉर एग्जाम्पल आप लोग न्यूज तो देखते ही होंगे। अब कौन से चैनल पे आप देखते हैं? आज तक पे देखते हैं, दूरदर्शन पे देखते हैं। ऑब्वियसली हम काफ़ी सारे आजकल जो चैनल चल रहे हैं आज तक और उस पे हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रिप्रेज़ेंट का है, जहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो अलग है। और अगर आप ऐसे मरे हुए बोलेंगे कि हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग की, तो कितना अजीब लगेगा, कितना ऑड लगेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। कितना आप कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जाना, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होगी वो ऑडियंस में ट्रांसफॉर्म होने वाली है और ऑडियंस की एनर्जी, जो ऑडियंस रिएक्ट करेगी आपके कॉन्फिडेंस को देख करके, वो एनर्जी आपके अंदर आने वाली है और वो ऑडियंस की एनर्जी से आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होने वाली है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, आप अगर सुस्त-सुस्त विदाउट कॉन्फिडेंस डल अगर आप स्टेज पर चले गए या लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपसे जो उनको वाइब्रेशन मिलेंगे, वो भी डल जाएँगे। तो उनसे जो आपको वाइब्रेशन आ रहे हैं, वो भी डल आएँगे, क्योंकि कैसे होगा बताऊँ? होगा क्या? अगर आप डल गए, अपनी प्रेज़ेंटेशन आपने शुरू कर दी और उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? फ़ोन पे बात करना शुरू करेंगे, आपस में भी बातचीत करेंगे, वो शायद मोबाइल पे भी बिज़ी हो जाएँगे। आजकल डिस्ट्रैक्शन के बहुत मटेरियल अवेलेबल है, तो वो इसमें बिज़ी हो जाएँगे। वो शायद कुछ लोग तो फ़ोन पे बात करने भी लग जाएँगे। अब ये सारे नेगेटिव वाइब्रेशन आपके ऊपर आएँगे, जिससे आप और डल हो जाएँगे और आपकी प्रेज़ेंटेशन बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और कई बार यहाँ तक होता है कि स्पीकर अपना कंटेंट ही भूल जाता है, वो डिलीवर ही नहीं कर पाता और उसको मिड वे में ही मिड वे में ही अपनी प्रेज़ेंटेशन को फिनिश करना होता है। और ऐसा तब और उसमें कुछ-कुछ चीज़ें हो जाती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनको दिया गया है 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन वो बात करते-करते किस टॉपिक पे चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं रहता टाइम का। 15 मिनट मिले लेकिन वो 20-25 मिनट पे भी चले जाएँगे। तो यहाँ पे वो सब होता है बिकॉज़ आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी प्रिपरेशन नहीं है। अगर आप प्रिपेयर करके आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा अप लेवल पे रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको क्या बोलना है, किस पॉइंट पे, किस समय पे क्या आपको बोलना है, कब कौन-सा एग्ज़ाम्पल देना है। तो स्पीक विथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है टेल अ स्टोरी। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें, देखो कई सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कोई क्वेश्चन पूछ के या कोई स्टोरी सुना करके भी कर सकते हैं। अब बचपन में आप याद करो, बचपन में कभी ना कभी आपको अपनी माँ ने लोरी गा के या कहानी सुना करके सुलाया होगा। आपकी दादी माँ ने, आपके नानी माँ ने, किसी ने आपको कहानी सुना के सुलाया होगा। कहानी सुना करके आपको थोड़ा-सा इंडल्ज किया गया, इन्वॉल्व किया होगा, राइट? तो उसी तरीके से जब आप स्टेज पे जाते हैं, तो जो भी आपका टॉपिक है, अगर आपका टॉपिक मोटिवेशन के ऊपर है जिसमें आप मोटिवेशन देने वाले हैं, तो आपकी स्टोरी मोटिवेशन से रिलेटेड होगी। अगर आप अपने किसी टेक्निकल टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप कोई अपनी स्टोरी डाल सकते हैं जो आपका एक मैसेज देगी, जहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, राइट? तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत आप स्टोरी से कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं, लेकिन ऐसी किसी एक्टिविटी से करेंगे जिससे ऑडियंस का आपके साथ एक कनेक्शन
बन जाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ऑडियंस का आपके साथ कनेक्शन बन गया, इसके बाद तो आप अपनी प्रेज़ेंटेशन में निखर-निखर के आओगे। आप उतना ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करोगे जो शायद आप सोच के भी नहीं आए। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहा, आपने स्टोरी भी नहीं बोली, लोग भी डाउन रहे, तो फिर क्या होगा कि जितना आप तैयार करके आए हैं, उतना भी आप नहीं बोल पाएँगे। तो टेल अ स्टोरी, ब्रांड कहने की आपके जो स्टोरी है, अपने आप की स्टोरी जो है, वो स्टोरी कहने का एक तरीका भी होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 3 एस के बारे में, सेटअप, स्ट्रगल एंड सॉल्यूशन। आप अपनी स्टोरी का पहले सेटअप सेट करें, फिर उसमें क्या स्ट्रगल किया है वो बताएँ, फिर फाइनल एक मैसेज दें और उसके बारे में इन डिटेल हम और स्टोरी टेलिंग के बारे में जब टॉपिक आएगा तब हम बात करेंगे। लेकिन बेसिकली स्टोरी कहने आपको आनी चाहिए और स्टोरी किस तरह से कहते हैं, वो मैं कल एक सेशन लेकर के आया हूँ, कल 11 बजे आप मेरे पेज पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो जो प्रोग्राम है कल सुबह 11 बजे जो ज़ूम पे होने वाला है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्टोरी किस तरह से कही जाती है और स्टोरी के क्या-क्या कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसको ध्यान में रख कर के स्टोरी आप बोल सकते हैं, जिससे सामने वाले को आपकी स्टोरी एकदम इंटरैक्टिव लगे, इंडल्ज लगे, उसको लगे कि इस स्टोरी के अंदर मैं खुद हूँ। जैसे हम फ़िल्में देखने जाते हैं ना, तो कई बार हमें लगता है कि यार वहाँ पे हम खुद हैं। हम उतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी जो घर की टेंशन है, जो बाहर की टे वो हम भूल जाते हैं और उस मूवी के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो क्यों होता है? बिकॉज़ डायरेक्टर का जो स्टोरी कहने का तरीका है, उससे उन्होंने दूर-दराज बैठी हुई ऑडियंस को, जो स्क्रीन पे उनको देख रही है, उसको उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है। दैट्स द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो हमें अपने बिज़नेस के अंदर, अपने पर्सनल के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ़ के अंदर या स्टेज पे जब आप देने जाएँ, वहाँ पे यूज़ करना चाहिए और स्टार्ट विद द स्टोरी, जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएँगे। और भी स्टार्ट करने के कई तरीके हैं, जो मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ। आपने अभी भी अगर रजिस्टर नहीं किया हो, तो ज़रूर मेरे पेज पर जाएँ और वहाँ पे आपको मेरा कल का प्रोग्राम द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मिलेगा, वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। छठी टेक्निक है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, सॉरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा गलत लिख दिया, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आपका देखो यहाँ पे जो मैंने एक इमेज में रिफ्लेक्ट करी है, जहाँ पे ऑडियंस कोई भी नहीं है, बट शी इज़ डूइंग प्रैक्टिस। तो क्या हम घर पे मिरर के सामने जब भी आपको बोलने का मौका मिले, आपको पता है कि कल आप एक इवेंट में जा रहे हैं जिसमें आपको 15 मिनट का एक स्पीच देना है, तो आप बिना प्रैक्टिस ना जाएँ। आपको घर में मिरर के सामने या अपने घर के लोगों के सामने आपको प्रैक्टिस करना है। उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ रुक रहे हैं। कई बार लोग क्या होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, वो नोट डाउन कर देते हैं, ये उनको बोलना है, ये उनको बोलना है। वो तब पॉसिबल है जब आप बहुत एक्सपर्ट बन चुके हो उस फील्ड के अंदर। लेकिन अगर आपका इतना स्पीकिंग का एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा, और है तब भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लेकिन नहीं है तब तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग हैं, वो आपके बारे में एक इमेज बनाने वाले हैं कि आप गुड स्पीकर हैं या बैड स्पीकर हैं, या आप अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं। तो दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करके जाएँ, और एक बार नहीं, आपको 1 से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आपको जब तक आपको ना लगे कि आप अच्छा बोल रहे हैं, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और कम से कम कहीं भी कोई भी स्पीच है, तो आप आधा 1 घंटा अपनी एक प्रैक्टिस के लिए ज़रूर लगाएँ, जो धीरे-धीरे आपको इतना इवॉल्व कर देगा और इतना एनर्जाइज़ कर देगा, इतना कॉन्फिडेंस दे देगा कि स्टेज पर जाकर के आप उससे बेहतर, अपनी प्रैक्टिस से बेहतर आप डिलीवर कर पाएँगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। 7वां टॉपिक है एंगेज विद ऑडियंस। ऑडियंस से एंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम जाते हैं कहीं पे भी स्पीच देने के लिए, तो हम ऑडियंस से बात ही नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि अभी जो मैंने पॉइंट बताया, उनमें से कौन-सा पॉइंट आपको याद है? तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, जो भी पॉइंट आपको याद है, कि जो मैंने पॉइंट बताया कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या आपको आपकी ऑडियंस क्या है, वो नो योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा है, आप ज़रूर उसको चैट बॉक्स में टाइप करें और सेंड करें, जो मुझे लगेगा कि आप एक्टिव हैं। तो एंगेज विद ऑडियंस की मैं बात कर रहा था। 7th पॉइंट जो है एंगेज विद ऑडियंस, जिसमें आपको अपनी ऑडियंस से सिर्फ आपको स्पीच नहीं देना है, आपको एंगेज भी होना है। अब आप एंगेज कैसे हो सकते हैं? कई बार आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कई बार सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि डू यू एग्री विथ मी और नॉट? तो उसका आंसर सिंपल हो सकता है येस और नो में। लेकिन जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो माइंड है, वो इमीडिएट एक्टिव हो जाता है कि उसको कुछ काम मिला है। उसको कुछ काम मिला है, और जब काम मिला है तो हमारा माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब एक स्पीकर स्पीकिंग करता है, जब वो अपना स्पीच दे रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ़ अगर लोग उनको सुन रहे हैं,
तो सिर्फ कान अपना काम कर रहा है, लेकिन दिमाग वहाँ पे बंद हो गया है। तो बीच-बीच में आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी देते रहना है, जिसमें आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें आप कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं, जिसमें आप कुछ स्टोरी सुना सकते हैं, जिसमें आप कुछ व्हाटएवर एंगेजमेंट के कई तरीके से आप कर सकते हैं, जिसमें आप कोई जोक भी सुना सकते हैं, जिससे लोगों को हँसी आ जाए। जहाँ पे भी रिएक्शन हो, जैसे आपने जोक सुनाया तो सामने वाले हँसेंगे, तो वो एक रिएक्शन हो गया। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उनको आंसर देना है, वो एक रिएक्शन हो गया। अगर आपने कोई स्टोरी सुनाई है तो उसमें कोई क्यूरियोसिटी हो सकती है, तो वो एक रिएक्शन हो गया। तो जहाँ पे भी रिएक्शन आता है ऑडियंस का, वैसा आपको काम करना है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। आप यस इन टाइप करें। इफ यू आर एग्री विथ मी, टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। आगे के पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, बी योरसेल्फ। आपको जब आप स्पीकर हैं, जब आप किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो आपको रियल बनना है, जो आप हैं एक्चुअली। आपको कोई भी उसमें बढ़ा-चढ़ा करके नहीं बताना है, या कोई भी मसाला डाल करके कोई चीज़ नहीं बतानी है। बी योरसेल्फ, उसको कितना अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो आपके ऊपर है, बट दैट शुड बी रियल। अगर आप कोई फैक्ट और फिगर की बात कर रहे हैं कि हमारी कंपनी ने इतने-इतने लोगों को रोज़गार दिया है, समथिंग जो भी, जहाँ पे भी आप फैक्ट एंड फिगर की बात कर रहे हैं, वो रियल होना चाहिए। आपको अपने जो जो भी अपने बारे में आप बात कर रहे हैं, वो रियल होना चाहिए। बी योरसेल्फ। जितने आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने आप से, ऑडियंस आपके साथ उतनी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगी। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपनी ऑडियंस के साथ में। अगला, अब ये जो 8 टॉपिक है, 8 पॉइंट्स, 8 ट्रिक्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए, दैट इज़ अ समरी, कि आपको सबसे पहला नो योर ऑडियंस, दूसरा बी प्रिपेयर्ड, आपको प्रिपेयर्ड होना है, और प्रिपेयर्ड इन द सेंस जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं, टॉपिक निकाल रहे हैं, उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और आपने अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाई है, कब आपने एग्जाम्पल जो है बनाया है, आपको सब पता है कि कौन सा एग्जाम्पल देने वाले हैं। कई बार क्या होता है, स्पीकर गया स्टेज पे, अब उसको पता ही नहीं है वो कौन सा एग्जाम्पल देने वाला है, उसको ऑन द स्पॉट जो एग्जाम्पल दिमाग में आया, वो वहां पे वो बोल देते हैं, और उसमें कई बार एग्जाम्पल और आपका टॉपिक कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और उससे ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं हो पाती है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप प्रिपेयर्ड है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके एग्जाम्पल सब पहले से सेट है। विजुअल ऐड आपको यूज करनी है, जिसमें आपने ग्राफ वगैरह बना दिए, कुछ पिक्चर्स डाल दिए, या कुछ वीडियोस आप यूज कर सकते हैं, जो अपीलिंग लगे, आपके टॉपिक से कनेक्टेड हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विजुअल एड्स आप यूज कर सकते हैं, एंड स्पीक विद द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सभी जानते हैं, लेकिन स्पीकिंग में आपका एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। गिविंग एटीट्यूड इन द सेंस, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसमें आप लोगों की वैल्यू ऐड करने के लिए आए हैं, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसमें आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा कुछ कुछ ना कुछ लोगों को गिविंग एटीट्यूड के साथ आए, कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, चाहे आप उनको हंसी दे दो, चाहे आप उनको एक इमोशन दे दो, चाहे आप उनको कुछ नॉलेज दे दो, लेकिन आपका जो भी स्पीच है जो खत्म होगा, तो उसमें लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्या दे रहे हैं। जैसे एक कॉमेडियन है, अगर वो स्टैंड अप कॉमेडियन करने के लिए स्टेज पे आया है, तो वो लोगों को एक हँसी, एक मुस्कुराहट, एक गुदगुदाहट दे करके जाएगा, कि जो डे टू डे लाइफ में अपने जो लोग परेशान हैं, वहाँ पे वो लोग कुछ हँस के मुस्कुराहट होकर के जाएँगे। अगर कोई आपका नॉलेजेबल सेशन है, जिसमें आप लोगों को कुछ ऐसी नॉलेज देंगे, जो शायद उनको पता नहीं थी और आपसे पता चली है, तो वो तो जब भी आप स्पीकर बने, अगर आप एक सिंगर हैं और आप गाना गा रहे हैं स्टेज पर जाकर के, तो लोगों को एक याद देके जाएँगे, एक मोमेंट देके जाएँगे, लोगों को एक अलग दुनिया में लेकर के जाएँगे, लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस करवाएँगे। तो वो मतलब जब भी, जैसे भी आप स्पीकर हैं, चाहे आप एंकर हैं, होस्ट हैं, आप कॉमेडियन हैं, आप सिंगर हैं, आप एक्टर हैं, आप बिज़नेस ओनर हैं, आप कंपनी की प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं। अगर आप अपनी कंपनी की प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, टेक्निकल प्रेज़ेंटेशन है, तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट की ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों को बता रहे हैं, जो उनके बहुत काम की है। तो वो बहुत होना बहुत ज़रूरी है। टेल अ स्टोरी, 5th पॉइंट, जहाँ पे आप लोगों को अपनी स्टोरी आप बताएँगे। स्टोरी के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी के ज़रिए आप अपनी लाइफ़ की स्टोरी के ज़रिए लोगों को अपने टॉपिक के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप काँच के सामने प्रैक्टिस करो। और सबसे बड़ा अच्छा तरीका बताऊँ एक और, जिसमें आप अपने स्पाउस को, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या अपने बच्चे हों, उनको बैठाओ और उनके सामने बोलो, जितने बड़े क्रिटिक वो हो सकते हैं ना, उतना दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक्चुअली सीरियसली बता रहा हूँ, जितने बड़े क्रिटिक्स आपकी वाइफ, आपके बच्चे होंगे, उतना कोई भी नहीं होगा। क्योंकि वो बोलेंगे, "अरे! क्या आप हमेशा सेम स्टाइल में बोलते हो?" ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, जहाँ से आपको एक किक मिलेगी कि यार मैं कुछ अलग करता हूँ, कुछ डिफरेंट करता हूँ। तो आप उनके सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि अपने आप को जितना आप जज करेंगे, अपने आप को देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ऑडियंस को भी अच्छा लग सकता है। अगर आपको ही खराब लग रहा है तो ऑडियंस को अच्छा लगने का कोई सवाल ही नहीं है। एंड 7वां पॉइंट जो मैंने बताया एंगेज विद ऑडियंस आपको ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट होना है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका एक्टिविटी चल रहा है, कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं या किसी को स्टेज पे इनवाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको खड़ा कर सकते हैं और किसी को आप विजिबिलिटी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपको ये जज करना है स्टेज पे जाकर के कि कौन-सा ऐसा इंसान है जिसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। हर बार जब भी मैं जितना भी मैंने पब्लिक स्पीकिंग किया है, मैं बड़ी-बड़ी कंपनी में जो सेशन देने जाता हूँ कई बार मैं कॉलेजेस में सेशन देने जाता हूँ, तो मुझे याद है मैं अभी थोड़े दिन पहले कॉलेज में सेशन देने के लिए गया तो एक बंदा बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वो मेरी हर बात पे हुटिंग कर रहा था, सीटी भी बजा रहा था और वो बराबर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा था और बहुत ज़ोर-ज़ोर से ताली बजा रहा था। तो उससे मुझे बहुत एनर्जी आ रही थी। अब उसमें वहाँ पे करीब 300 स्टूडेंट बैठे हुए थे, लेकिन उस इंसान से मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही थी। तो वहाँ पे मैंने उसको स्टेज पे भी बुलाया, उसको भी मज़ा आया, उसको भी विज़िबिलिटी मिली, तो उसमें वहाँ पे आप दूसरे को विज़िबिलिटी भी दे सकते हो। आप उसको किसी तरीके से स्टेज पे भी बुला सकते हो, जहाँ पे उसको भी अच्छा लगे और उसके ज़रिए और लोगों को भी एनर्जी मिल जाए। तो एंगेज होना है एंड बी योरसेल्फ, बी रियल, बी ऑनेस्ट। आप अपनी स्पीच के साथ, अपने टॉपिक के साथ जितना ऑनेस्ट रहेंगे, अपने फैक्ट एंड फिगर के साथ जितना ऑनेस्ट रहेंगे, उतना बेनिफिट आपको है। तो ये 8 ट्रिक है, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो मैं बोलता हूँ पब्लिक स्पीकिंग में होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होंगी। अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, अगर अच्छी लगी है तो आप चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर एक सिग्नल देते हैं यस मी या फैंटास्टिक आप कुछ भी चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ओके, तो ये थी समरी जिसमें ट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कल मैं एक सेशन लेकर के आ रहा हूँ एंड दैट इज अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पे मैं लोगों को ये बताने वाला हूँ कि स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, स्टोरी टेलिंग कैसे की जाए, कि आप स्टोरी कैसे बता सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कैसे होनी चाहिए। लेट मी शो यू द एग्जांपल। स्टोरी टेलिंग कैसे होनी चाहिए। 15 जनवरी कल सुबह 11 बजे ये जूम पे होने वाला सेशन है, जहां पे मैं स्टोरी टेलिंग बताने वाला हूं, किस तरह से आपको स्टोरी बोलना है। बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त आपके हैंड मूवमेंट, आपके लेग मूवमेंट, आपके शोल्डर मूवमेंट, आपके आईज मूवमेंट किस तरह से होने चाहिए और ऑनलाइन सेशन लेते वक्त भी आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं बात करने वाला हूँ। प्लस वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, कहाँ पे आपको वॉइस में अप लाना है, डाउन लाना है, कहाँ पे बेस यूज करना है, किस तरीके से जब स्टोरी आप सुना रहे हैं तो उसमें इमोशन क्या है, इमोशन कैसे लाने हैं आपके वॉइस के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और किस तरह से आप डेली 15 मिनट्स की प्रैक्टिस करके आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं कल के सेशन में क्लब करके लेकर के आया हूँ। अगर अभी भी आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो जो स्क्रीन पे लिंक दिख रहा है या फिर मेरे पेज पे जाएँगे आप मनी एमजे ऑनलाइन अकेडमी या मेरे मनी जैन के पेज पे जाएँगे, तो आपको पोस्ट दिखेगी, वहाँ पे मेरी वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्टर करिए। कल सुबह 11 बजे से लेकर के साढ़े 12 बजे तक ये होने वाला है और ये कंप्लीट ऑनलाइन है। आप जहाँ से भी हो वहाँ से जॉइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ पब्लिक स्पीकिंग के सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे मिथ हैं जो आप शायद लेकर के बैठे होते हैं। कई बार क्या है ना इंसान आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो अपने पुराने बिलीफ लेकर के बैठा हुआ है कि यार स्पीकर तो बॉर्न स्पीकर होते हैं, मेरे बस का नहीं है, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता। जितने बिलीफ, जितने मिथ आप लेकर के बैठे हैं, वो हम दूर करेंगे और इसके बाद हम आपको पब्लिक स्पीकिंग वगैरह सब सिखाने वाले हैं। तो कल के सेशन में आना मत भूलिए। कल 15 जनवरी संडे का दिन है, सुबह 11 बजे से लेकर के साढ़े 12 बजे तक आपको अटेंड करना और ये मेरा वादा है आपसे कि ये सेशन अगर आपने अटेंड किया तो ये आपका टाइम जो है उस टाइम की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जो 1 डेढ़ घंटा आप मुझे देने वाले हैं, उस टाइम की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और ये मेरा वादा है कि आपका टाइम ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख करके जाएँगे, जो अपनी लाइफ में आगे जाके आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जो आपको बेनिफिट देने वाले हैं। तो कल जॉइन करिए और इसी के साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।
Otherwise, thank you so much for being with me. And this was the MJ Talk Show live show जो हमने यहाँ पे तीसरा एपिसोड यहाँ पे फिनिश किया है। अब हम हर सैटरडे एमजे के पेज पे और मेरे पर्सनल अकाउंट के पेज पे हम रात को 9 बजे लाइव आने वाले हैं अलग-अलग टॉपिक के नाम से। और कई बार अब कई बार हम है ना अलग-अलग स्पीकर्स को भी इनवाइट करेंगे, अलग-अलग बिजनेस ओनर्स को भी हमारे शो में इनवाइट करेंगे और उनके साथ भी उनका एक्सपीरियंस भी हम जानेंगे। तो विद दैट आज के ये सेशन को मैं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड एमजे टॉक शो लाइव शो एपिसोड नंबर 3 में आपका बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अटेंड किया। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट शो, नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।